1935 में जब इस फॉल्ट लाइन पर जलजला आया था तो उस वक्त पूरा कोयटा शहर मिनटों में ही मलबे का ढेर बन गया था। जलजलों की पेशगोई के माहिर फ्रैंक हुगर बीट्स ने गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तानियों बिलखुसूस बलोचिस्तान वालों की नींदें उड़ा रखी हैं। उनके एक ट्वीट करने की देर थी और फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बस फिर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब जगह जलजला ही डिस्कस होने लगा। पाकिस्तान में अर्थक्वेक आने वाला खुदा टाइम पर तेज लर्जिश रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई। एक नई वार्निंग जारी की है। जलजले का इम्कान, चमन फॉल्ट लाइन में वाइब्रेशन के दावे। समाजी राबतों की वेबसाइट साबिका ट्विटर यानी एक्स पर भी अर्थक्वेक टॉप ट्रेंड बन गया। फ्रैंक हुगर बीट्स वही साइंसदान है जिन्होंने तुर्की के तबाहकुन जलजले की भी पेशगोई की थी। लेकिन वो पेशगोई जलजला गुजरने के बाद ज्यादा मंजर आम पर आई थी। उसके बाद लोगों का फ्रैंक की पेशगोइयों से मुतालिक एतमाद बढ़ने लगा। इससे पहले भी फ्रैंक हुगर बीट्स की शाम, अफगानिस्तान, एक्वाडोर और मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक जलजलों की पेशगोइयां बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। जनाब वो ये दावा करते हैं कि सूरज और उसके गिर्द घूमते सैयारों, खास तौर पर जुपिटर और मरकरी पर उनकी ना खत्म होने वाली रिसर्च है। सैयारों की चाल पर उनको ऐसा उबूर हासिल है कि वो उनकी हरकत से जमीन पर होने वाली लर्जिश को पहले से भांप लेते हैं। इससे पहले भी मार्च 2023 में मुस्तकबिल के वाक़यात की हकीकत पर मबनी पेशगोइयां करने वाले मशहूर कार्टून सीरीज सिम्पसन भी पाकिस्तान में तबाहकुन जलजले की पेशगोई कर चुका है। जबकि पाकिस्तानी महकमा मौसमियात और साइंसदानों ने उनकी इस पेशगोई पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुछ का कहना है कि इतने कम वक्त में मुमकिन ही नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स जलजले की पेशगोई करे, जबकि बाज ये कह रहे हैं कि चमन फॉल्ट सिस्टम एक हकीकत है और ये एक अहम फॉल्ट लाइन है जिसे ताकतवर जलजले का रीजन करार दिया गया है। ये फॉल्ट सिस्टम चमन से कोयटा, कल्लात, खुजदार और अवारान से होता हुआ बुहिरा अरब तक जाता है। 1935 में जब इस फॉल्ट लाइन पर जलजला आया था तो उस वक्त पूरा कोयटा शहर मिनटों में ही मलबे का ढेर बन गया था। अब सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान आने वाले 24 घंटों में वाकई शदीद जलजले से मुतासर हो सकता है? क्या बलोचिस्तान रीजन वाकई खतरे में है? तो जनाब इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही है और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान भी है कि अल्लाह ताला से ज्यादा गैब का इल्म रखने वाला कोई दूसरा नहीं। वैसे इन तमाम पेशगोइयों से कता नजर हमें वैसे भी अपने गुनाहों की तौबा हर वक्त करते रहना चाहिए। हमेशा अपने और अपने अहलो अयाल की सलामती और नागहानी आफत से पनाह भी मांगनी चाहिए।